आज इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी करेंगे, जो कि हमें पेज नंबर 145 के ऊपर दे रखे हैं। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा, वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमें पेज नंबर 145 के ऊपर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, हमें कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर की हमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, देन हमें बोलना है कि आपको कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। हमें पता है कि फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, r/2। r मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, f इक्वल टू r/2। ठीक है, r की वैल्यू पुट कर देंगे 32/2। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, 2 1s are 2 एंड 16 2s are 32। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास f की वैल्यू कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई कॉन्वेक्स मिरर की, 16 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। अभी हमने बोला था कि फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 16 सेंटीमीटर, जो कि 32 सेंटीमीटर का क्या है, हाफ है। देन हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या पूछा गया है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। ठीक है, एक कॉनकेव मिरर है वो कैसे इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कॉनकेव मिरर की बात करें तो इस तरीके से कॉनकेव मिरर होता है, ये जो इनवर्ड पोर्शन है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होता है। ठीक है, और यदि हम आउटवर्ड पोर्शन की बात करें तो वो पॉलिश पोर्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर पोल होता है मिरर का, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर होता है वो पोल होता है मिरर का। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोल आ गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, ये फोकस आ जाएगा। ऑलरेडी ये टर्म्स हम स्टडी कर चुके हैं। न्यूमेरिकल को समझने के लिए हम थोड़ी डायग्राम की हेल्प लेंगे। अब यहाँ पर कॉनकेव मिरर कैसी इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब इमेज जो है वो रियल बन रही है। रियल इमेज कहाँ पर बनती है, मिरर के सामने बनती है, स्क्रीन के ऊपर बनती है। रियल मीन्स की इमेज कहाँ पे, मिरर के सामने, तो वो हमेशा ही क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, जैसे इमेज वर्चुअल होती है तो इरेक्ट होती है। ठीक है, तो रियल है तो वो इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि जैसे इमेज इस साइड रियल है तो वो इस साइड बनेगी, इन्वर्टेड मीन्स की उल्टी बनेगी। मान लो कि इमेज यहाँ जैसे बन रही है, मान लो कि इमेज कैसे बन रही है, यहाँ जैसे कहीं बन रही है, तो इमेज कैसे बनेगी, उल्टी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज बनेगी। मीन्स टू से दैट यदि हाइट ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। 3 × 5 क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ये मीनिंग हुआ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज का। ठीक है, तो रिलेशन क्या बनेगा, जैसे मान लो कि हाइट ऑफ इमेज किसके इक्वल आ जाएगा, 3 हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इमेज रियल है, ठीक है, और इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड इमेज हमें पता है कि जो डाउनवर्ड डिस्टेंस लेते हैं वो हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो ये रिलेशन बना हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज जो बन रही है, हम बोल रहे हैं ये इमेज बन रही है, किसकी बन रही है, ऑब्जेक्ट की बन रही है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ पर रखा है, मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर रखा है। मींस कि ये किसकी वैल्यू दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, हमेशा ही ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, लेफ्ट के ऊपर रखते हैं। ठीक है, और हमें बोला है कि मिरर के सामने रखा है, लेफ्ट के ऊपर रखा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्वेश्चन में भी बोला है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने रखा है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर। मींस की यू कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि इस साइड के जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। क्लियर। देन हमें बोला है वेयर इज द इमेज लोकेटेड। अब ऑब्जेक्ट यदि हमने 10 सेंटीमीटर रख दिया मिरर के सामने तो इमेज कहाँ पर बनेगी, ये तो हमने समझने के लिए बोल दे रहे कि यहाँ पे इस तरीके से इमेज आएगी। ठीक है, ये जो रे डायग्राम हम बना रहे हैं ओनली ये रफ रे डायग्राम है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, अब किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है, ऑलरेडी हम रे डायग्राम की हेल्प से समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं ये कोई करेक्ट डायग्राम नहीं है, ओनली समझने के लिए हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पूछा गया है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मींस कि हमें इमेज डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है, एंड इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं बी से, तो वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या हमें फाइंड करना है। क्लियर। तो अब हम फाइंड करते हैं, हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरीके से हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का,
m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हमें पता है कि मैग्निफिकेशन और किससे रिलेटेड होती है, मैग्निफिकेशन इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी रिलेटेड होती है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा -v/u, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो हाइट ऑफ इमेज क्या है -3 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इक्वल टू -v/u। तो -v तो हमारे पास नहीं है भाई, तो हमें कैलकुलेट करना है u कितना है -10। देन माइनस से माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा -3 इक्वल टू v/10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर v इक्वल टू -3 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, v इक्वल टू -3 इंटू 10, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आ गई -30 सेंटीमीटर, मीन्स की इमेज डिस्टेंस कितना आ गया -30 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस वैल्यू आई है मीन्स की इमेज भी इसी साइड बनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा भी इसी साइड था लेकिन -10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर था, और इमेज कहां पर बनी हमारी -30 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। मिरर के सामने -30 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर बनी है। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।